वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हम पार्ट टेस्ट 25 देखेंगे। ठीक है, जिसमें सेकेंड पार्ट टेस्ट में क्वेश्चन 25 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गैमेटोजेनेसिस ऑप्शन है, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन और गेस्टेशन। देखो बच्चे, इसमें क्लियर है कि गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस क्या है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है बच्चे, फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अलग कॉन्सेप्ट हो गया, गैमेटोजेनेसिस भी अलग हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चे? गेस्टेशन क्या है? गेस्टेशन इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसको हम गेस्टेशन बोले। तो इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन है बच्चे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है बेटा, तो इसका बी पार्ट राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्टिस इज लोकेटेड, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बच्चे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेक्रोटम। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर भी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका बी पार्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप लोग बच्चे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कि क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? तो ऑप्शन आपके पास हैं 2 से 2.5 डिग्री। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री लोअर बॉडी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड राइट द रेंज टिपिकली 2.5 डिग्री सेल्सियस से लेके, है ना, 3.6 भी बहुत सारी एनसीईआरटी बहुत सारी बुक्स में बताया गया है, बिलो द कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका, ये सही लग रहा है मुझे, बी पार्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये वाला नोट आप देखोगे, क्या नोट में पूछा है बच्चे, बताया कि टेस्टिस आर लोकेटेड इन सेक्रोटम दैट हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, यूजुअली 2 से लेके 2.5 डिग्री लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द कंपार्टमेंट इन टेस्टिस इज कॉल्ड। कंपार्टमेंट क्या है? टेस्टिकुलर लिब्यूल जिनको हम लोग बोलते हैं। द कंपार्टमेंट इन टेस्टिस इज कॉल्ड सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। Each testis has about 250 compartment that are called testicular libules। तो उसको हम क्या बोलेंगे? testicular libules। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग tubules द sperms आर प्रोड्यूस्ड। देखो इसमें क्या आता है बच्चे, जैसे आप लोग इसमें क्या आंसर कर पाओगे, सिंपल आपके पास आता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंशिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है कि स्पर्म प्रोड्यूस कौन सा कंपोनेंट करेगा। ए आपके पास सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, बी आपके पास टेस्टिकुलर लिब्यूल है, सी है एपिडिडाइमिस और डी आपके पास वासा डिफरेंशिया। तुम्हारे पास बेटा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चे, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी ये साइट है। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन इमैच्योर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म्स, वो भी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए पार्ट आएगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देख लेते हैं, द इनसाइड ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय। बच्चे ऑप्शन है आपके पास, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स, ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, द इनसाइड ऑफ द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय ईच टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली coiled tubules that are called seminiferous tubules in which the sperms are produced। ये पहले वाले क्वेश्चन का। अब इसका है, 2 types of cell line seminiferous tubules from inside the Sertoli cells and the male germ cells which is spermatogonia। तो इसमें आप लोग क्या क्या आंसर दे सकते हो? आपका ए पार्ट भी सही है, ठीक है, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है बच्चे। द इनसाइड ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 type of cells lined seminiferous tubules from inside the Sertoli cells and the male germ cells, ठीक है, सर्टोली सेल्स और मेल जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया क्या आ गया? द सर्टोली सेल्स एंड द मेल जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू जर्म सेल्स, ठीक है बेटा। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, एक आता है हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स, लाइडिक सेल्स, सेटोली सेल्स, ऑल ऑफ दिम। तो सेटोली सेल्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। हमारे पास द मेल जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन एंड सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जर्म सेल्स, ठीक है। 7 तक क्वेश्चन हो गए बच्चे सबके। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं, which of the following store and transport the sperm from testis to outside the urethra? Vasa differentia, rete testis, ejaculatory duct, epididymis। तो ejaculatory duct is a right answer। देखो ejaculatory duct क्या है बेटा? leads to vas differentia ascend to abdomen and loop over the urinary bladder। It receive and duct from the seminal vesicles and open into the urethra as an ejaculatory duct that store and transport the sperm from testis to the outside through the urethra, ठीक है बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? एजिकुलेटरी डक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। The male accessory glands include only seminal vesicles, only prostate, only bulbourethral, all of the above। तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चे? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे बेटा। द मेल एसेसरी ग्लैंड कंस्टिट्यूटिंग द सेमिनल वेसिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर है बच्चे सभी को? मेल एसेसरी ग्लैंड जो है उसमें सेमिनल वेसिकल भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी है। तो इसमें सभी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर विच आर कंस्टिट्यूटिंग द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। ये सभी ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा से कंस्टिट्यूएंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं हम लोग, द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन लैक्टोज, फ्रैक्टोज, कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बच्चे क्या आएगा? फ्रैक्टोज भी इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम भी, बी और सी वाला जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड कंस्टिट्यूटिंग द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन कैल्शियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, सीयूटी के लिए, फ्रैक्टोज एंड सम एंजाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ओवरीज। तो क्या बताएंगे बच्चे इसमें आप लोग? प्रोडक्शन ऑफ ओवम, प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है, and external genitalia। ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete which is ovum, and several steroid hormones are the ovarian hormone, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी
डक्ट, ओविडक्ट, विजाइना, यूट्रस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या आंसर है बच्चे? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द 3 फॉर्म ऑफ फीमेल एसेसरी डक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओम आफ्टर ओव्यूलेशन? इन्फंडिबुलम, फिम्ब्रे, यस राइट आंसर। एम्पुला भी नहीं है, एस्थमस भी नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चे इसका? द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे दैट हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओम आफ्टर द ओव्यूलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है आपके पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज वॉर्म ऑफ अ फीमेल? तो वॉर्म किसको बोला जाता है? यूट्रस को बोला जाता है। किसको बोलते हैं बच्चे? यूट्रस को बोलते हैं। यूट्रस इज रिकॉर्डेड एज द वॉर्म विच लुक लाइक इन इन्वर्टेड पेयर्ड शेप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था बच्चे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस? पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, नन ऑफ द अबव। तो आप किसको बोल सकते हैं बच्चे? इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर। इनर लेयर हमारी कौन सी होती है? सबसे बाहर इनर लेयर, देखो सबसे आउटर और सबसे इनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर एंड ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस? तो पेरीमेट्रियम क्या है बच्चे? आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली। ठीक है, मिडल थिक लेयर स्मूथ मसल इज मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी पार्ट इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोलाइडी ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया की पोलाइडी क्या होगी बच्चे? डिप्लॉयड होगा, 2n होगा, है ना, डिप्लॉयड, जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल दैट आर कॉल्ड? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम बोलेंगे the secondary spermatocytes have 23 chromosomes. The secondary spermatocyte undergo mitotic division that give rise to haploid spermatid. क्या है वो? इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चे हमारे पास? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पर्मेटिड? 46, 23, 92, 20। तो देखो बच्चे, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्यू टू 2 रिडक्शन डिवीजन प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड। ठीक है, 2 रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। एज द सेलुलर डिवीजन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर वंस एंड द रिडक्शन डिवीजन ट्वाइस। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड वुड बी 23। ठीक है, ऐसे ही 19 क्वेश्चन क्या कहता है? द फाइनल रिलीज ऑफ द स्पर्म, द फाइनल रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड? देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस इज कंप्लीट द स्पर्म हैज़ बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? ए पार्ट जो है इसका राइट आंसर आएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है which part of the brain secrete the gonadotropin releasing hormone? Gonadotropin releasing hormone hypothalamus. By the hypothalamus increased concentration act as the anterior pituitary to secrete gonadotropin, LH and FSH। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो आएगा सी पार्ट आएगा बच्चे आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? एंड्रोजन। क्या आएगा बच्चे इसका राइट आंसर? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? secreted by Leydig cells on being acted upon the luteinizing hormone that stimulate the process of spermatogenesis. Which of the following part of the sperm help in fertilizing with the head? neck, tail, middle piece या एक्रोसोम? तो ये ध्यान रखना बच्चे, इसमें एक्रोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पर्म हेड कंटेन न्यूक्लियस, इट इंटीरियर पोर्शन कवर्ड cap-like structure is called acrosome filled with enzyme that help fertilization of the ovum। ठीक है, ये देख लेना। प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर आपने याद रखना बच्चे कितना? 60 to 80। और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गैमेट मदर सेल्स। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, कौन सा आएगा बच्चे इसका आंसर?
ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखना है, यहाँ तक आपका 25 क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।